जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्या, जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्या, जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्या। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत्म कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। वीतरागी सर्वज्ञ देव जयवंत करते। श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य के माध्यम से अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है। इसमें अहिंसाणुव्रत की चर्चा करते हुए हिंसा का बहुत ही व्यापक स्वरूप बताया गया है, जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का भी सहारा लिया गया। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा का जो वर्णन है, अहिंसा का जो वर्णन है, वह यथार्थ में परमार्थ से अहिंसा है, इसलिए इसको यहाँ पर कोट किया गया है। उसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 45 नंबर की गाथा अपने स्वाध्याय में क्रम से चल रही है। अपन गाथा का पाठ करते हैं। युक्ताचरणस्य सतो रागद्यावेश मंतरेणापि नहि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव। तो यहां पर बताया, अयोग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के राग द्वेषादि कषाय के बिना प्राणों के घात मात्र से ही कभी हिंसा नहीं होती। क्या कि अयोग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के राग द्वेष मोह मिथ्यात्व कषाय के बिना प्राणों के घात मात्र से कभी हिंसा नहीं होती। अर्थात यत्नाचार पूर्वक दया सहित प्रवर्तन करने वाले पुरुष के द्वारा जीव घात होने पर भी हिंसाकृत बंध नहीं होता। यानी जो योग्य आचरण कर रहा है परंतु राग द्वेष मोह कषाय नहीं है, तो ऐसे प्राणियों के घात भी हो जावे तो हिंसा नहीं है। युक्ताचरणस्य, योग्य आचरण, और राग द्वेष मोह कषाय नहीं है, योग्य आचरण है। पर फिर भी किसी जीव की अगर हिंसा हो जाती है तो हिंसा का बंध होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा। क्यों साहब, क्यों नहीं होगा? हिंसा तो हुई, हिंसा तो हुई है, ये मान रहे हैं, लेकिन उस हिंसा में राग नहीं है, उस हिंसा से द्वेष नहीं है, उस हिंसा से मोह नहीं है, उस हिंसा में कर्तृत्व नहीं है। इसलिए युक्ताचरण, योग्य आचरण होना ही, और राग द्वेष से रहित, कषायों से रहित प्रवृत्ति होने पर जीव को अहिंसा ही वर्तती है, हिंसा का पाप नहीं लगता। ये किसने लिखा है? ये अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आपको पुरुषार्थ करना है तो ये पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? दो पुरुषार्थ बताए हैं। एक तो युक्ताचरण, योग्य आचरण करो, और दूसरा राग द्वेष कषाय से रहित। कोई भी काम हमारा राग द्वेष कषाय सहित ना हो। हर कामों में राग द्वेष कषाय से रहित हो तो योग्य आचरण नहीं होगा, और राग द्वेष मोह कषाय नहीं होंगी तो वो अयोग्य आचरण हो जाएगा। इसलिए धर्म की शुरुआत राग द्वेष कषाय के अभाव से ही होती है, और जिस व्यक्ति को ये राग द्वेष कषाय का अभाव है वो अणुव्रत को धारण करने वाले पंचम गणस्थानवर्ती श्रावक कहलाते हैं। अब देखिए 46 नंबर का श्लोक है, इसको भी पढ़ते हैं। व्युत्थानवस्थायां रागाद्यावेश
दीनां वसत् प्रवत्यायां मियतां दीवो मावा दावद्ये ध्रुवं हिंसा। राग द्वेष आदि पूर्वक जो प्रवृत्ति, गमन, आगमन, उठना, बैठना, धरना, उठाना, ऐसे आरंभ, इसको आरंभ बोलते हैं। क्या कि राग द्वेष आदि के साथ में जो प्रवृत्ति होती है, गमन होता है, आगमन, उठना, बैठना, धरना, उठाना, ऐसे आरंभ जिनमें जीवों का मरण हो या नहीं हो, हिंसा तो निश्चय से आगे दौड़ती है। हिंसा आगे आगे दौड़ती है, अर्थात अवश्य होती ही है। जो यत्नाचार रहित होकर आरंभ करता है, उसके द्वारा जीव अपने आयु के अधीन मरे या ना मरे, वह तो अपने परिणामों में निर्दयी हो गया। उसे तो हिंसाकृत बंध आगे आगे दौड़ता है। क्या सार है इसका? अगर आप यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर रहे हो और राग द्वेष आदि पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हो, तो अब जीव मरे या ना मरे, हिंसा का बंध तो 100% निरंतर होगा। हिंसा इससे नहीं हो रही कि जीव मर रहा कि नहीं मर रहा। ये जैन धर्म में पैमाना ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म हमारा नारा है। अब अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? बताओ सुरेश चंद जी, अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? हाँ, सीधी सी अर्थ है, अहिंसा परम धर्म है। उस अब अहिंसा क्या है? एक मिनट, हाँ बोलो। ये यहां लोग नहीं पहुंच पाते। अहिंसा परमो धर्म सबसे उत्कृष्ट जिनागम का सूत्र है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? कि किसी जीव की हिंसा नहीं करना, यह है क्या? उपचार से कहो, व्यवहार से कहो तो इसको भी माना जाएगा, पर परमार्थ में अहिंसा क्या है? कि मेरे में राग द्वेष मोह की उत्पत्ति ना होना ही अहिंसा है। और राग द्वेष मोह की उत्पत्ति हुई तो अब जीव मरे या ना मरे, हिंसा आगे आगे दौड़ेगी। तो हिंसा कहां कहां होगी? सुबह आज अपन लोग उठे ना, तभी से हिंसा चालू हो गई कि भाई साहब आज आप सुबह उठ के यहां तक आए, अभी हिंसा तो नहीं की? कोई की है? नहीं की। सोच लो, आपको 1 मिनट दे रहे हैं। हो जाती। कैसे बता? उठने में, चलने में, बैठने में, बात करने में। गंभीरता से विचार करें तो उठना ही हिंसा का काम है। तो सोते रहे क्या हम? वैसे ही ठंड है और अच्छा उपदेश मिल गया, सोते रहो। कि आप उठे हो ना, तो उठे हो तो आपने थोड़ा सा शरीर हिला और हिंसा हुई। आप उठकर बिस्तर से नीचे पैर रखे और हिंसा हुई। आपने जाके पानी छाना, गर्म किया और हिंसा हुई। आपने मंजन किया और हिंसा हुई। आपने स्नान करने के लिए पानी गर्म किया और हिंसा हुई। सब ठंडे से तो भी हुई। आपने वस्त्र धोके डाले और हिंसा हुई। आपने स्नान किया, हिंसा हुई। नए वस्त्र पहने, हुई। घर से झाड़ू बुहारू की और हुई। घर से यहां तक आए तो हुई। और यहां बैठे हो तो भी हुई। बोले तो हुई।
मैं नहीं बोल रहा हूं, अमृतचंद्राचार्य देव बोल रहे हैं। हिंसा आगे आगे दौड़ती है, आपके आगे आगे दौड़ती, तो हम क्या करें? सोते रहे तो हुई, सोते रहोगे तो हुई। कि जब तक राग द्वेष मोह चलता रहेगा, कि साहब अगर हम पंचकल्याणक में चले जाएं तो भी हुई, और हम धोती दुपट्टा पहन ले तो भी हुई। तो कब बचेंगे इस हिंसा से? कि जिस समय राग द्वेष मोह की उत्पत्ति ना हो और अपने त्रिकाली भगवान आत्मा में लीनता हो, उस समय हिंसा नहीं होगी। देखो इसमें लिखा है ना, क्या लिखा? राग द्वेष 46 नंबर के श्लोक का अर्थ, राग द्वेष आदि पूर्वक, फिर क्या लिखा? जो प्रवृत्ति, जो भी प्रवृत्ति हुई शरीर की, हाथ उठाया रखा, सांस ली छोड़ी, जो भी प्रवृत्ति, गमन आगमन, उठना बैठना, धरना उठाना, ऐसे आरंभ जिनमें जीवों का मरण हो या ना हो। भाई साहब, अपन ने हिंसा की कि नहीं की? जीवों का मरण हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं है हिंसा अहिंसा का पैमाना। ये अनादिकाल से जीव ने यही समझ के रखा कि जीव मरे तो हिंसा हुई, कानून भी उसी को सजा देता है। हिंसा हुई कि नहीं? बच गया तो 302 लगेगी। एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले को खरोच भी नहीं आई और वो बच गया, थोड़े से कपड़े फट गए बस उसके, छुल गया, तो उसको हिंसा हुई कि नहीं? कानून उसको 302 लगाएगा कि नहीं? लेकिन जैन दर्शन, जैन संविधान 302, तुमसे हिंसा हुई है। साहब वो बच तो गया, वो बचा या नहीं बचा इससे कोई मतलब नहीं। और अगर हम गाड़ी चलाकर आए और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और हमने 30-40 की स्पीड पे बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी चलाई सालू, तो हिंसा हुई कि नहीं? वो मंदिर आए हम कैसे? एक मिनट, सालू को बोलने दो। छोटे जीवों की, चलो छोटे जीव भी नहीं मरे तो चलो, तुम पैदल आए हो और छोटे जीव को भी देखते देखते आए तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? कौन सी? उत्तर बिल्कुल सही है। राग द्वेष मोह होना ही हिंसा है, जीव मरे या नहीं मरे। यहां तक ले जाना है अमृतचंद्राचार्य देव को। हम सोचते हैं कि हमने काहे की हिंसा कर दी, हम तो मंदिर आए हैं। एक आपको कहानी सुनाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। कल ही पढ़ी हमने, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी वो कहानी, ये भी मैं कह रहा हूं। एक मुनिराज थे, वो गमन कर रहे थे, तो गमन करते हुए एक राजा हाथी पर, वो भी गमन कर रहा था, वो आमने सामने मुलाकात हो गई। राजा बड़ा दयालु था, तो राजा कहता है कि आप पैदल जा रहे हो, चलिए हम अपने हाथी पर आपको बिठा के ले चलते हैं। कहते नहीं राजन, मैं हाथी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरा त्याग है किसी दूसरे जीव के ऊपर या वाहन में बैठना। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करिए आप नंगे पैर जा रहे हैं तो आपको जूते मोजे हम दे देते हैं, आप जूते मोजे पहनकर चलें, पैरों में कंकड़ लग रहे हैं, खून बह रहा है, पैर आपके बीमारियां फट गई हैं। तो उनने कहा कि देखो, मेरे नग्न दिगंबर में जूते पहनना मैच नहीं होगा, मिसमैच हो जाएगा, तो वो शोभा का काम नहीं है कि मैं ऊपर से तो नग्न दिगंबर हूं और नीचे से जूते पहन लूं। आजकल होने लगा, नीचे एक पट्टी आके चिपकाने लगी है पैरों के नीचे, जिसमें तकलीफ ना हो, और एक बैंडेज आती है, वो चिपक जाती, तो आपको कोई को दिखेगी नहीं ऊपर से,
और नीचे से पैरों में कोई प्रकार के कांटे आंटे कंकड़ मंकड़ नहीं लगेंगे। साहब आपने क्यों लगवा ली? कि यार इनने जबरदस्ती लगा दी। आप मना तो कर सकते थे कि मेरा महाव्रत टूट जाएगा अगर मैंने ये चिपका ली। वो वस्त्र ही है एक प्रकार का, एक परिग्रह ही है, वो चिपका दिया जाता, लोगों को दिखता नहीं तो छल कपट भी हो गया, मायाचारी भी हो गई, परिग्रह भी हो गया। अब महाव्रत कैसे पलेगा? खैर छोड़ो, उनने वो जूते अंगीकार नहीं किए। उन्होंने कहा अच्छा मिसमैच हो रहा तो पूरे वस्त्राभूषण हम आपको दे दे रहे, पूरे वस्त्राभूषण आप पहने और जूते पहने और गमन करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वस्त्राभूषण आपके ले लेंगे, लेकिन फिर हम एकांत में वन जंगल में बैठकर उपयोग को एकाग्र नहीं कर पाएंगे इनके साथ, वो शोभा नहीं देगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आप मेरे राजमहल में रहना, हमारे राजमहल में आप आराम से वस्त्राभूषण पहनो, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे और दास दासी आपकी सेवा करने 24 घंटे तत्पर रहेंगे। तो उन्होंने कहा अगर मैं ये करूंगा तो फिर मुझे भी परिवार बढ़ाने की इच्छा होगी। हाँ तो आपकी शादी करा देंगे, आपकी शादी करा देंगे, आपके भी बाल बच्चे हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, रिश्ते नाते बढ़ जाएंगे, फिर किसी जीव का मरण भी तो होगा। कभी बच्चे का मरण हो जाएगा, कभी पत्नी का मरण होगा, कभी कोई सामग्री चली जाएगी, कभी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी हाथी घोड़े मर जाएंगे, होगा कि नहीं? राजा ने कहा होगा। क्या आशा जी, मरण होगा कि नहीं? मरण होगा तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? और उस दुख से ये जो नंगे पैर चल रहा हूं, इस दुख में भाई साहब अब सार सुनना कहानी का, वो जो मेरे पुत्र का, मेरी पत्नी का, मेरी सामग्री का वियोग होगा और उस राग द्वेष से मुझे जो तकलीफ होगी, मुझे जो दुख होगा, अभी जो मैं नंगे पैर चल रहा हूं, नग्न दिगंबर रूप से चल रहा हूं, तो इस दुख में और उस दुख में आप हमारे दुख का निवारण करना चाहते थे ना, तो आप मुझे ये गारंटी दो कि मेरे किसी रिश्ते नाते, पुत्र पत्नी, सामग्री, परिग्रह का वियोग नहीं करोगे कि नहीं, वो हमारे बस में नहीं है। तो उन्होंने कहा राजन, मैं जिस रास्ते जा रहा हूं, जैसे जा रहा हूं, अहिंसा के मार्ग पर चल रहा हूं, राग द्वेष मोह का अभाव करते हुए चल रहा हूं, परिग्रह में सुख किंचित नाही। राजा को भी बात समझ में आ गई कि वास्तव में मैं इनको जिन चीजों से सुखी करना चाहता था वो तो राग द्वेष पोषक है और उसमें तो दुख ही दुख है और वो तो हिंसा का कारण है और ये तो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। ख्याल में आया? गजब है, ये सोच बदलने वाली कहानी है। हमारी जो सोच है कि हम वस्त्राभूषण, परिवार, कुटुंब, आरंभ, परिग्रह जितना बढ़ेगा उतने सुखी होंगे, अरे उतनी हिंसा होगी। हिंसा का मूल कारण है राग द्वेष मोह, और राग द्वेष मोह नहीं हो और फिर इनके बीच में भी रहे, हिंसा हो या नहीं हो ये उसका आधार नहीं है। हिंसा का आधार तो है राग द्वेष मोह की उत्पत्ति। एक बार फिर इसका अर्थ पढ़ लीजिए, आप ही पढ़ो, यही तो 46 इसका अर्थ है। हाँ। राग द्वेष आदि पूर्वक जो प्रवृत्ति, गमन, आगमन, उठना, बैठना, धरना, उठाना, ऐसे आरंभ जिनमें जीवों का मरण हो या नहीं हो, हिंसा तो निश्चय से आगे होती है, अर्थात अवश्य होती ही है। जो अत्याचार रहित होकर आरंभ करता है उसके द्वारा जीव अपने आयु के आदि मरे या ना मरे, वह तो अपने परिणामों में निर्दयी हो गया, उसे तो हिंसाकृत बंध आगे आगे बढ़ता। ख्याल में आया? आपने चश्मा लगाया अभी तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? कैसे नहीं, एक मिनट,
सूक्ष्म जीव की हिंसा नहीं हुई है, वो बच गए समझ लो। फिर हिंसा हुई कि नहीं हुई? फिर नहीं हुई। अब भाई साहब से पूछता हूं, भाई साहब इनने चश्मा लगाया तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? हुई। कैसे? चश्मा लगाने का जो राग है ना, ये चश्मा मेरा चश्मा, इस चश्मे से मुझे सही दिख जाता है, ये चश्मा नहीं होगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे तुम पढ़ नहीं सकी। तो आप ही ने पढ़ा, प्रवृत्ति, गमन, आगमन, उठना, बैठना, धरना, उठाना, उठाया ना, उठाना, लगाना, ऐसे आरंभ जिनमें जीवों का मरण हो या ना हो। आपने कहा सूक्ष्म जीवों का, हाँ सूक्ष्म जीवों का मरण हुआ होगा, हमने कहा नहीं हुआ, तो नहीं हो। हिंसा तो निश्चय से आगे आगे दौड़ती है। बहन श्री का वचन कोई बोल पाएगा? अगर आपको संसार से विरक्ति करनी है तो बहन श्री का एक वचन याद कर लो। क्या? देखने में जहर है। सुबह उठे और देखा, देखने में जहर है और चलने में पाप है, और सिर पर काल मंडरा रहा है। यह विचार करके आज के जीवन में प्रवेश करो। और वो इस श्लोक से पूरी बात घटित हो गई कि तुमने देखा, और जहर यानी क्या मतलब समझ में नहीं आया राजकुमारी जी? तुरंत देखा और राग किया, देखा और द्वेष किया, उठे और देखा, ओ 7 बज गए या अभी 7 ही बजे हैं। अर्थ समझ में आ गया? किसी व्यक्ति को 7 बज गए, हम तो 6 बजे उठते थे, और कोई 10 बजे उठ, अभी 7 ही बजे, रख दो। तो ये क्या? राग और द्वेष, राग और द्वेष हो गए। यानी देखने में जहर है। अपने को छोड़कर संसार को देखा तो मिथ्या दृष्टि जीव राग द्वेष किए बिना नहीं रहता, और चलने में पाप है। ये 46 नंबर का श्लोक कह रहा है। तो चलने में पाप, हां, कि तुम अभी बिना देखे चलोगे। 7 बज गए, लेट हो गए, जल्दी जल्दी स्पीड में बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ किए काम करोगे अभी अयत्नाचार पूर्वक। यानी अभी बता रहे, वो तो एक एक चीज के लिए एक एक दे दिया। और तीसरी बात, सिर पर काल मंडरा रहा है। अभी तो जीना बरसों, काल मंडरा रहा। अभी हम दूध लेके आ रहे थे, अभी कुत्तों ने पिल्लों को जन्म दिया। हर मोहल्ले में होंगे छोटे छोटे पिल्ले घूम रहे होंगे, और वहां से लौट के आए तो एक पिल्ला रोड के साइड में मरा डला था बेचारा। कितना जीवन जी लिया उसने? 10-15 दिन जिया होगा, और ऐसी ठंड में, और गया काम से। वो मौत तो मौत समझ में आती है, और हमने अपने स्वरूप का आनंद नहीं भोगा और देह को ही मेरा मैं माना, ये मौत समझ में आती कि नहीं? ये मौत सही समझ में नहीं आती। उसकी मृत्यु तो लगती कि यार ये पिल्ला चला गया। और भाव मरण मरण ही नहीं मानते कि ये भी मरण है। भाव मरण हो रहा। प्रति समय अपने स्वरूप को नहीं जानना, यानी तुमने आत्मा का गला घोंट दिया। हाथ में रखे हुए सोने को स्वीकार नहीं किया। अगर अपने आप को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं माना तो ये समझ में नहीं आता। ये स्वाध्याय के बाद भी समझ में नहीं आता। हम जरूर कह रहे कि हम निश्चय वाले हैं, पर अभी निश्चय का पक्ष भी हमें नहीं आया है। ये वास्तव में अगर तुम द्रव्य दृष्टि हो तो तुम्हें अपने आप को भी परिपूर्ण शुद्ध दिखना चाहिए, और सभी जीव परिपूर्ण शुद्ध हैं ये दिखना चाहिए। तब राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी, तब हिंसा भी नहीं होगी,
तब अहिंसा कहलाएगी। अमृत चंद्राचार्य देव यहां तक ले जाना चाहते हैं। क्या कहा? देखो तीसरी पंक्ति, जो यत्नाचार रहित होकर आरंभ करता है। अगर आपको एक गिलास पानी भी पीना तो पहले गिलास देखो कि इसमें कोई अनछने पानी की बूंद तो नहीं, कोई जीभ तो नहीं आ गया, नहीं है तो भी देखो, आदत डाल लो देखने की। भोजन को 100 लोग बैठते थे, एक दो व्यक्ति थे जिनके थाली में हमेशा कीड़े निकलते थे। तो बाद में प्रश्न किया गया, तुम्हीं की थाली में क्यों निकलते हैं? बोलो उत्तर। 98 लोग देखते ही नहीं है तो कीड़े कैसे निकले? जो देखता है उसको दिख जाते। अब तुम तो यहां बात कर रहे, वहां बात कर रहे, मोबाइल में देख रहे, टीवी देख रहे, यहां देख रहे, वहां देख रहे, वहां देख रहे, तो तुम कीड़े कैसे देखोगे? इसलिए जब भोजन करो तो योग और उपयोग को भोजन पर, थाली पर, बातचीत पर नहीं, तो आपको भी दिखेंगे। बात तो सही है। हम मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यहां भोजन कर रहे हैं, अब बताओ हिंसा हुई कि नहीं हुई? इस 100% हिंसा का बंद लेकर उठे हो। चाहे तुमने अटपहरा भोजन भी किया हो, सोले का भोजन कुएं के पानी का किया हो, लेकिन अगर तुमने ग्रास को, आहार को देखा ही नहीं तो हिंसा हुई। और राग द्वेष पूर्वक भोजन किया तो हिंसा हुई। और मुनिराज कैसे आहार लेते हैं? पंक्ति बोलो। प्रभु सरस सुबत आहार माही उदास रहे। सरस आहार को भी उदास लेकर लेते हैं, आसक्ति पूर्वक नहीं। मुनिराज पूजन करना उसमें है। मुनिराज कैसे आहार लेते कि सरस आहार के प्रति भी उदासी। अरे आज अच्छा भोजन, आज अच्छे घर में आ गए, कहां तो कुछ था ही नहीं, कुछ भोजन में था ही नहीं, यहां देखो 56 भोग लाइन से लगे हैं। अब हिंसा हुई कि अहिंसा? 46 नंबर का बहुत जोरदार श्लोक है, पूरे ही जोरदार है। जिस पर मन रीझ जाए, रमा जाए, जिसमें अपनी गलती समझ में आए, वो जोरदार है। क्या? अपनी भूल मिट जाए, वो जोरदार है। कि भैया अब थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन हम सावधानी पूर्वक काम करेंगे, देख शोध कर काम करेंगे। देख शोध कर, अगर देख शोध कर करोगे कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे। ये एक्सीडेंट क्यों हो जाते? बिना देखे, बिना शोधे, स्पीड में। और देख शोध कर चलो, थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन बच जाओगे आप। ऐसे ही अपने स्वरूप को देख शोध कर काम करो। कसायों का, मिथ्यात्व का एक्सीडेंट नहीं होगा। भववन में नहीं घूमेंगे, भव का अभाव होगा। इसलिए ज्यादा शक्ति अपने उपयोग में लगाओ। पता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था, किसी को नहीं पता क्या बोला था, बोलो अगर किसी को पता हो तो। उनने बोला था जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, और ये जो 21वीं शताब्दी है ये वैज्ञानिक शताब्दी है। जैनियों, अभी अवसर है तुम्हें अपने धर्म को सबके ओर जागृत करने का। अब सुनना वो क्या बोला था। और तुम लोग पीली धोती दुपट्टे और पीले चावल चढ़ाने में ही धर्म मानकर लगे हो। ये कमेंट्स किया था, व्यंग किया था। अभी भी तुम पीली धोती और केसरिया चावल चढ़ाने में ही धर्म मान रहे हो। तुम्हारा जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारा अकर्तावाद, तुम्हारा क्रमबद्ध पर्याय, तुम्हारा निमित्तोपादान, तुम्हारा वस्तु स्वतंत्र,
तुम्हारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तुम्हारा अध्यात्म, तुम्हारी आत्मा, ये बताने के लिए है ये 21वीं शताब्दी। तुम्हारी जैसी शांति, तुम्हारी जैसी वीतरागता, तुम्हारे जैसा धर्म मिलना दुर्लभ है। लेकिन तुम कहां अटक गए? चावल चढ़ाने में और धोती दुपट्टा पहनने में, इसमें ही धर्म मानकर ये मत करो, ऐसा नहीं कहा। इधर तक मत खड़े रहो, आगे बढ़ो, शास्त्रों को खोलो, पढ़ो, समझो, समझाओ। दुर्लभ है, अकाट्य है, ये अकाट्य है। कोई काट नहीं सकता इसको, कोई काट नहीं सकता, अकाट्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखो, इसमें क्या गजब की बात आती है। यस्मात् सकसायासन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनामात्मनम् पश्चाज्जायेत् नावा हिंसा प्राणान्तराणां तु। पढ़ो पढ़ो। कसाय सहित होता हुआ आत्मा प्रथम तो अपने ही द्वारा अपना ही घात करता है, पश्चात अन्य प्राणी की हिंसा हो या नहीं हो। जिस समय आत्मा कसाय सहित हुआ, उसी समय मैं अपने ज्ञानानंद वीतराग स्वरूप का घात तो अवश्य ही कर चुकता है। वाह, कसाय सहित होता हुआ आत्मा यस्मात् तत्कसाया सन हन्त्यात्मा। कितनी सरल संस्कृत है। यस्मात्, जिस समय, सकसाया, कसाय सहित, सन हन्त्यात्मा, उसी समय आत्मा की हत्या हो गई। प्रथम तो अपने आत्मा के द्वारा, आत्मात्मानाम, आत्मा के द्वारा, तृतीय विभक्ति के द्वारा अपना ही घात करता है। कब घात करता है? जब कसाय होती है। और कसाय कौन सी है? कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह है। जब हुई और तुम्हारा घात हुआ। और हमें कसाएं कितनी अच्छी लगती है। कभी किसी की निंदा चल रही हो और घंटों चले जाएं, पता लगता कि हमने कुछ गलत किया। और तत्व ज्ञान की बात चल रही हो तो 5 ही मिनट में बोर होने लगता। और कभी किसी तीसरे व्यक्ति की, जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो समझ लेना तीसरे की बात हो रही है और वो निंदा रस का पान हो रहा है। लेकिन ये गुरुदेव का प्रभाव है कि 2 मुमुक्षु बात करते हैं तो भगवान आत्मा की बात चलती है। सोनगढ़ में गुटों में लोग बैठते थे तो हर गुट में आत्मा की ही चर्चा चलती थी, वहां बीकथा नहीं चलती थी। और आज अगर हमें उनका बहुमान है तो हमें नियम लेना चाहिए कि आज के दिन में मैं किसी से भी बात करूंगा तो निंदा की बात, आज का नियम, आज तत्व चर्चा की ही बात करूंगा। कभी कोई किसी की निंदा की बात करे तो मैं रोक दूंगा, नहीं, आज मैं किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, न करूंगा। आज तो स्वाध्याय में ये आया कि राग द्वेष मोह की उत्पत्ति ही हिंसा है। मुझे किसी से राग द्वेष मोह नहीं करना। मुझे तो चर्चा भी करनी है तो ये चर्चा करनी है कि भगवान आत्मा परिपूर्ण है। इसमें लिखा ना, जिस समय आत्मा कसाय सहित हुआ उसी समय मैं अपने ज्ञानानंद वीतराग स्वरूप का घात हो अवश्य ही कर चुका। कोई एक ही काम होंगे, या तो कसाय होगी या निकसाय अवस्था होगी। जिस समय अपन ध्यान करते हैं और आत्मा का विचार करते हैं उस समय कसाय नहीं चलती। आप मानो या ना मानो,
उस समय तो आत्मा का चिंतन चलता है, मनन चलता है, खोलन चलता है, बहुमान चलता है कि वास्तव में मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, अभी हूं, यही हूं, अनादि अनंत हूं, राग द्वेष मोह मेरे में है ही नहीं, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। आचार्य ने लिखा कि मैं अपने ज्ञानानंद वीतराग स्वरूप का घात तो अवश्य ही कर चुका, और ये वीतरागी ज्ञानानंद स्वरूप कैसा है? जैसे माता अपनी गोद में लिए हुए बालक को भूल जावे कि मेरा बालक कहां गया, तो ऐसा होता है। ऐसे ही आप लोग अपने ज्ञानानंद स्वभाव को भूल गए और अब पूछ रहे आप बता दो। अरे बालक तुम्हारे गोद में है, चश्मा तुम्हारे आंखों पे चढ़ा है, नाक पे कान पे लगा है, मेरे से पूछते मेरा चश्मा बता दो। ऐसे ही आप पूछते हो मुझे आत्मा बता दो। ये पूछा किसने है? ये आत्मा ने पूछा है, यही तुम हो। ये जिसने पूछा वही तुम हो। ये पागलपन मत करो। मोक्ष हमसे कितनी दूर कि हम अपने से जितनी दूर। एकांत में बैठकर अपने स्वरूप का विचार कर और आनंद मान। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, कुछ नहीं हो ना। तो ये जो गीत है ना ज्ञानानंद स्वभावी, अभी 10-15 दिन से इसको आराम से बोलो आप। आज अपन बोलेंगे और आपका पूरा ध्यान हो जाएगा। और एक एक शब्द जो डाला है समय सार की एक एक गाथा से लिया है। समय सार का पाठ हो जाएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। और आपका मन नहीं लगता इसलिए मैंने सरल कर दिया। अभी ये विकल्पात्मक भूमिका है, डरना नहीं, घबराना नहीं, कोई बात नहीं। टोडरमल जी ने लिखा है साविकल्प से ही निर्विकल्प होते हैं, साविकल्प से ही निर्विकल्प होते हैं। कोई निर्विकल्प लोग आसमान से उतर के नहीं आते। तो 2 श्लोक आज अपन ने पढ़े, एक 46 नंबर का पढ़ा, एक 47 नंबर का पढ़ा। 46 नंबर का श्लोक में प्रश्न पढ़ो, इसका अर्थ। बताओ, समझ में आ गया? तुमने अभी पढ़ा, इसमें कोई हिंसा हुई कि नहीं हुई? अरे फिर सबने बोल दिया। धर्म पढ़ा है, कोई कर्म नहीं पढ़ा, कोई जीएसटी नहीं भरी। इसमें हिंसा हुई कि नहीं? बोलो, उत्तर चाहिए हमें, हाँ या ना। हुई, कैसे हुई बताओ? हाँ, और तो नहीं हुई कोई? बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, संकोच नहीं करो, बोलोगे तो गलती निकल जाएंगी। जिसको तुम निग्लेक्ट कर रहे हो वो ही वास्तव में हिंसा है। राग द्वेष हुआ ना, ये हिंसा है। जीव मरे या ना मरे, छोटे जीव मरे या ना मरे, हाथ लगाने से जीव मरे या ना मरे, लेकिन जो मैं पढ़ने वाला हूं, इस समय जो राग चल रहा है या द्वेष भी चल सकता, किसी को मेरे नाम क्यों ले दिया, मेरे से क्यों पढ़वा दिया, तो द्वेष भी चल सकता है। तो ये जो राग द्वेष मोह की उत्पत्ति हुई, ये हिंसा आगे आगे बढ़ती है, आगे आगे।
आगे आगे दौड़ती है। ये सोच बदलने वाला धर्म है और हम जीवों को बचाने में लगे रहते हैं। तो जीवों को बचाएं कि नहीं बचाएं? अरे वो तो बचेंगे ही, तुम अपनी सोच बदल दो। और सोच बदलना यानी हे प्रभु राग द्वेष की विनय पाठ पढ़ती ना, विनय पाठ की अंतिम पंक्ति क्या है? राग द्वेष की पढ़ देते अपन, रोज विनय पाठ पढ़ देते। अर्थ क्या है राकेश भैया? अर्थ क्या है? राग द्वेष की कल्पना, राग द्वेष नहीं लिखा, राग द्वेष की कल्पना लिखा। राग द्वेष तो बहुत दूर की, यानी सपने में भी राग द्वेष ना हो जाए भगवान हमसे। राग द्वेष तो हो ही नहीं, सपने में भी राग द्वेष ना हो। लोग कहते हैं ना सपने में भी हम कोई को मार न डालें, ऐसे तो हम छुरा किसी को करें नहीं, लेकिन हे भगवान हमें सपने में भी हमारे हाथों से किसी को प्राण हंत ना हो जाए। पंडित जी साहब ने क्या लिखा? सपने में भी हमसे राग द्वेष ना हो जाए, जागृत में तो होंगे ही नहीं। हम भगवान राग द्वेष की कल्पना भी नहीं करें। सोचो कितनी गंभीर बात है विनय पाठ में, किंचित उपजे नहीं। और पढ़ते हुए निरंतर राग द्वेष चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाव वासना नहीं करते हम उस चीज को। पढ़ना, धर्म का मतलब पूजा पढ़ना, पूजा पढ़ना। और पूजा पढ़ना धर्म नहीं है, जोर जोर से पढ़ना भी धर्म नहीं है, लय में पढ़ना भी धर्म नहीं है, और बेढंगा पढ़ना भी धर्म नहीं है। धर्म क्या है? एक शब्द में बोलो, राग द्वेष के बिना पढ़ना धर्म है। आत्म स्वरूप का लक्ष्य लेकर पढ़ना। गुरुदेव गाथाएं पढ़ते थे तो बहुत अच्छी लय में नहीं पढ़ पाते थे। प्राकृत की गाथाएं गुरुदेव लय में नहीं पढ़ते थे, लेकिन आत्मा की लय में पढ़ते थे। भाषा की लय में नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा की लय में तो पढ़ो कि जैसे ही पढ़ा तो वैसे ही आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, वीतराग परिणति रहे। अभ्यास इसका करना है। अभ्यास इसका नहीं करना कि अगली बार हम लय में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, ताली बजा के पढ़ेंगे। इसका तो सब करवाते हैं, और इसका ही हम करवाएंगे तो क्या मतलब? हमारा मतलब है आत्मा की लय में पढ़ो, रिदम से पढ़ो, यानी रोम रोम पुलकित हो जावे। रिदम का मतलब जैसे म्यूजिक बजता ना तो कैसे नाचने वालों के पैर थिरकने लगते, ऐसे ही उन शब्दों से आत्मा के प्रदेश थिरकने लगे। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र अपावने, थिरक जाए परिणति। अरे द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, पवित्र नहीं अति पवित्र, परिणति मात्र पावन है, वो तो खुद जाने वाली है। ऐसे 2 मिनट अपन अभ्यास करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी गीत को अपने ध्यान में कैसे उसका विषय बनाएं। मैं बोलूंगा, आप मात्र भाव भासना करना। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ,
मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा बेसाम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा बेसराम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं किससे प्राप्त हुआ? आत्मानुभूति से। जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई तब तक मैं प्राप्त ही नहीं हुआ, पर प्राप्त हुआ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार से इस गीत को अपना आत्मिक गीत बनाएं। सोते जागते उठते बैठते इसकी भाव भासना करें। नियम पूर्वक एकांत में बैठकर 10 मिनट 15 मिनट इसको गाएं, परिणाम को इसमें लगाएं, इसके आनंद में डूबें और अतीन्द्रिय आनंद का पान करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
निज में बता